केदारताल यात्रा। यह हिमालय ट्रैक मेरा अब तक का सबसे कठिन ट्रैक है। केदारताल की यह अद्भुत यात्रा मैंने गंगोत्री धाम से शुरू की, जिसकी दूरी गंगोत्री धाम से लगभग 18 किलोमीटर ही है, लेकिन इसकी खड़ी चढ़ाई और इसके मार्गों में कठिनाई खड़ी करते पहाड़ों से कई जगहों पर गिरते पत्थरों से बचकर निकलना सभी के लिए आसान नहीं है। साथ ही इसे और कठिन बनाता है यहाँ का ऑक्सीजन लेवल, जो चढ़ाई के साथ धीरे धीरे कम होते जाता है। गंगोत्री से केदारताल तक का ट्रैक अधिकतर 2 से 3 दिनों का होता है, जिसके 2 पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव भुज खड़क और दूसरा केदार खड़क। और जिसे आप देख रहे हैं, यह भुज खड़क है, जहां पहली रात विश्राम के बाद सुबह केदार खड़क के लिए ट्रैकर प्रस्थान करते हैं। लेकिन मैं पहले पड़ाव से बिना रुके दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ गया। इन खूबसूरत जंगल और पर्वतों से गुजरते हुए कई झरने और विचरण करते जंगली जानवर, ऐसे अनेकों मनोरम दृश्य देखने को मिले जो मुझे मंत्रमुग्ध कर रहे थे। वह जो दूर हिम शिखर नजर आ रहा है, बस मुझे उसी के नजदीक जाना है। वही है केदारताल।
यह है केदार गंगा, जो गंगोत्री में भागीरथी गंगा से मिलती है। थलय सागर, भृगुपंथ, मेरू जैसे कई हिम पर्वतों पर होने वाली बर्फबारी के जल से निर्मित होती है केदार गंगा। आजा। यही है दूसरा पड़ाव, केदार खड़क, जहां पर मैं विश्राम के लिए अपना टेंट लगाऊंगा। देखो, भरल यहां कैसे विचरण कर रहे हैं। इन हिमालय के जानवरों को भरल या ब्लू शीप कहा जाता है, जो इस स्थान पर बहुत दिखाई देते हैं। यहां से बस 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है केदारताल। वहां के लिए अब कल सुबह मैं निकलूंगा।
सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ का टेम्परेचर अभी -6 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। बाहर अभी हल्की बर्फीली हवाएं चल रही हैं। मेरे टेंट के ऊपर और आसपास हर तरफ घासों पर बर्फ जम गई है। कल रात 8 बजे के बाद यहाँ का टेम्परेचर लगभग -10 से 11 डिग्री सेल्सियस हो गया था और ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया था। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है। इस जगह पर आने का सबसे अच्छा समय 20 सितंबर से अक्टूबर का ही होता है। अब मैं यहाँ से अपने लक्ष्य यानी कि केदार ताल की तरफ बढ़ता हूँ। समुद्र तल से लगभग 15,580 फीट की ऊंचाई पर आ गया हूं।
केदार खड़क से करीब 1 घंटे की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार मैं इस स्थान पर पहुंच ही गया। सामने जिस पर्वत को आप देख रहे हैं, इसे थलय सागर पर्वत कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई विकिपीडिया के अनुसार लगभग 6,904 मीटर 22,651 फीट है। इस झील को ही केदार ताल कहा जाता है, जिसे शिव की झील के नाम से भी जाना जाता है। थलय सागर, भृगु, मेरू पर्वत और इनके आसपास के अन्य पर्वतों पर होने वाली बर्फबारी से इस झील का निर्माण होता है। यह झील भारत में हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में 4,750 मीटर और समुद्र तल से 15,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया में हर वक्त भीड़ से घिरे रहने वालों, कभी खुद के साथ अकेले भी समय बिताना सीखो। यकीन मानो, तुम्हें तुमसे अच्छा दोस्त कहीं भी नहीं मिलेगा। केदारताल जाने के बाद मैं 3 दिनों तक यहीं इस अद्भुत स्थान पर रहा। उसके बाद मैं केदारताल की ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा लेकर वापस गंगोत्री लौट गया।